नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार मंदिरों में देखा होगा, एक वृक्ष लगा होता है, उस पे धागे, सिक्के, चुनरी आपने बंधी हुई देखी होगी। आप लोगों ने देखा होगा दूर दूर से लोग आते हैं और उस पर लाल चुनरी, धागा, कपड़ा वगैरह बांधते हैं। इसको कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन अगर आपने इसके बारे में ठीक से जान लिया तो यकीन मानिए कल से आप भी इस प्रक्रिया को करना चालू कर देंगे, उस पेड़ की सेवा करना चालू कर देंगे। आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसका कारण क्या है? इसको कहते हैं दोस्तों, एक ऐसी साधना कहा जाता है जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। दुख, कष्ट, दुर्भाग्य, दरिद्रता, गरीबी आपके जीवन से दूर चली जाती है। भाग्य के साथ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, सब कुछ आपको मिलना चालू हो जाता है। आपके परिवार में खुशी आ जाती है। आपको अगर नहीं पता तो बता दें, पुराने समय के जो साधु संत महाराज लोग होते थे, वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वृक्ष के सामने ही पूजा करते थे। आपको अगर नहीं पता तो बता दें, हिंदू ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है, वृक्ष पर भगवान का वास होता है। वृक्ष की अगर आपने सही सेवा कर दी और सही साधना कर दी तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको वो हर मनोकामना की पूर्ति मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे हैं। आपको इस वीडियो में आज हम बताने आ रहे हैं कैसे किस वृक्ष के सामने जाकर आपको अपनी मनोकामना मांगनी है और अपनी मनोकामना पूरी करवा लेनी है। दोस्तों, आप अगर इस मनोकामना को मांगने जा रहे हैं किसी भी वृक्ष के सामने, उसमें आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, लेकिन अगर आपने सही साधना को अपना लिया तो आपके जीवन में आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। इस वीडियो में सारी जानकारी हम आपको एक एक करके देने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे एक निवेदन था कि अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिख दीजिए हर हर महादेव, ताकि आपको महादेव का आशीर्वाद मिल सके और आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकें। अब आपका हम समय नष्ट नहीं करेंगे। आपको बता दें, बहुत से वृक्ष जो लोगों की मनोकामना पूरी करते हैं उसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। कल्प वृक्ष एक संस्कृत शब्द है और कल्प वृक्ष लोगों की मनोकामना पूरी करता है। आखिर एक वृक्ष जो होता है, एक साधारण सा वृक्ष, वो कल्प वृक्ष बनता कैसे है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें दोस्तों, पुराने समय में जो वृक्ष होते थे उनके नीचे साधु संत महाराज और महंत लोग जो होते थे वो बैठ के अपना ध्यान लगाते थे। ध्यान लगाते हुए भगवान को सीधे याद करते थे और कई कई दिन लीन रहते थे अपनी साधना में। माना यह जाता है जो साधु संत महात्मा लोग होते थे उनके अंदर की जो तिरंगे निकलती थी, उस तिरंगों के जोर से वह वृक्ष भी साधना में खो जाता था और साधु महंत जब वहाँ से हटते थे वो वृक्ष उसी ध्यान में खोया रहता था और उस वृक्ष को कल्प वृक्ष मान लिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर साधु संत की जो प्रार्थना होती थी, जो पूजा होती थी, उससे वह भी एक साधु संत वृक्ष बन जाता था, वो कल्प वृक्ष का रूप ले लेता था। आपको बता दें, भगवान जब भी धरती पर आते थे और दिव्य शक्तियां धरती पर आती थी, वो हमेशा कल्प वृक्ष पर ही अपना वास करने आती थी। इसीलिए कल्प वृक्ष की जो भी साधना ठीक से करता है उसके जीवन में उसको कभी भी कष्ट नहीं होता है। कल्प वृक्ष से आप अपनी मनोकामना भी पूरी करवा सकते हैं, मनोपूर्ति भी पा सकते हैं। बस आपको सही तरीके से साधना करनी होगी। मनोकामना अगर आप पूरी करवाना चाहते हैं कल्प वृक्ष से, तो इसके लिए साधना करने का एक तरीका है जो बहुत आसान है, जिसको अगर आपने अपना लिया तो आपके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आएगा। कैसे करनी है आपको कल्प वृक्ष के सामने पूजा और साधना, वो तो हम आपको बताएंगे। मान लीजिए किसी कारणवश आप लोग कल्प वृक्ष नहीं पा रहे हैं, आपको कल्प वृक्ष नहीं मिल रहा है, इसका भी एक विकल्प है। एक दूसरा एक ऐसा वृक्ष है जिससे आप अपनी मनोकामना पूरी करा सकते हैं, लेकिन उसमें भी साधना करने का 2 तरीके हैं और दोनों तरीके आपको समझने होंगे। इसलिए इस वीडियो को कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो हो सकता है आपके जीवन का हम 2, 4, 6 मिनट ले लें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन से कष्ट, दरिद्रता, गरीबी दूर चली जाएगी। भाग्य के साथ लक्ष्मी माता का आशीर्वाद और बाबा भोलेनाथ का सीधा सीधा आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। ये हम आपको लिख के दे सकते हैं, प्रमाण में दे सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को कतई भी स्किप या मिस ना कीजिएगा। तो आपको बता दें दोस्तों, कल्प वृक्ष जो होता है वो एक ऐसा वृक्ष होता है जो आपकी मनोकामना को पूरी कर सकता है। इसके लिए आपको साधना को अपनाना होगा। अब मान लीजिए आपको पता चल गया कि ये कल्प वृक्ष है और आपने कल्प वृक्ष ढूंढ लिया। आप अपनी अगर मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं, सबसे पहले आपको नॉनवेज छोड़ना होगा। 1 महीने तक आपको नॉनवेज छोड़ना होगा उस वृक्ष के पास जाने के लिए। मतलब 30 दिन आप अगर नॉनवेज को नहीं छूते तभी आप साधना की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने 30 दिन नॉनवेज छोड़ दिया। 30 दिन के बाद रोज़ सुबह 6 बजे से पहले आपको जाके कल्प वृक्ष पर साधारण लोटा जो तांबे का होना चाहिए उससे पानी को चढ़ाना होगा। 100 बार से ज़्यादा ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा उत्तर दिशा में खड़े होकर। सिर्फ इतना करना है आपको।
ये सिर्फ आपको 100 दिन करना है, मतलब 30 दिन पहले आपको नॉनवेज छोड़ना है और 100 दिन तक आपको जाप करना होगा। 100 दिन के बाद अगर आप अपनी मनोकामना मानते हैं, आपको बाबा भोलेनाथ का जहाँ एक तरफ आशीर्वाद मिलेगा, कल्प वृक्ष की साधना करते हुए जो आपके अंदर ऊर्जा पैदा होगी, आपको उसका भी एहसास होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों इतना सिर्फ कर लीजिए कल्प वृक्ष के सामने, और कुछ नहीं करना है। इसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, लोटा गंदा नहीं होना चाहिए, पहले से इस्तेमाल हुआ नहीं होना चाहिए, इसको नया खरीद के लाइएगा। अब मान लीजिए आपको कल्प वृक्ष नहीं मिल रहा, बहुत परेशान हो गए कि हमको कल्प वृक्ष नहीं मिल रहा, हम चाहते हैं किसी तरीके से हमारी मनोकामना पूरी हो जाए और ये जीवन से दुख चला जाए और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिले, धन की प्राप्ति हो। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? बहुत आसान तरीका है। घर के पास कोई भी एक ऐसी मंदिर देखिए जिसमें बरगद का पेड़ उगा हो, बरगद का पेड़ बड़ा हो, सिर्फ इतना आपको देखना है। अब मान लीजिए ये भी आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कोई मंदिर देखिए जिसके आसपास कोई बरगद का पेड़ उगा हो, सिर्फ इतना करना आपको। आपको जाना है उस बरगद के पेड़ पे, रोज़ सुबह 7 बजे से पहले पानी चढ़ाना है, इतना कीजिए सिर्फ। अब ये प्रक्रिया आपको करनी है कम से कम 3 महीना। सिर्फ पानी चढ़ाना है एक साधारण से लोटे से, हो सके तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा, इतना करना है आपको। आपकी मनोकामना जो होगी वो पूरी कैसे होगी, चलिए आपको बताते हैं, लेकिन बहुत ध्यान दीजिएगा। अब जो हम आपको बताने आ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी बात है जो बताने आ रहे हैं। आपको भी पता होगा कि आपके नाम का जो पहला अक्षर होता है या आपकी जो जन्म तिथि होती है, उसी के हिसाब से आपकी राशि निश्चय होती है और डिसाइड होती है। आपकी जो भी राशि है उसी हिसाब से आपके दिन अच्छे जाते हैं और दिन बुरे जाते हैं। कई लोगों का मंगल खतरनाक होता है, शनि खतरनाक होता है, बृहस्पति अच्छा नहीं होता है, उनका इस दिन काम नहीं बनता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये ना हो, आपको भाग्य के साथ मिले, 9 ग्रहों का साथ मिले, आपको एक साधारण सा उपाय अपनाना है। आप प्रतिदिन जो पानी चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाते रहिए, लेकिन जो आपका दिन खराब है, जैसे मंगल, सोमवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, जो भी दिन खराब है, एक ही दिन खराब होगा, उस दिन जाकर कच्चा दूध चढ़ा दीजिए। उस दिन पानी मत चढ़ाइए, कच्चा दूध सुबह 7 बजे से पहले चढ़ा दीजिए। बस इतना करना है आपको। इतना कर लिया आपने, एक दिन कर दिया, और ऐसे ऐसे करके आपने 3 महीने लगातार इस प्रक्रिया को अपना लिया, आपके वो दिन के जो भी ग्रह होंगे वो सही हो जाएंगे, आप पे कष्ट नहीं आएगा। दूसरा, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, और वो भी वृक्ष के आशीर्वाद से, उस बरगद के पेड़ के आशीर्वाद से। आपको एक सरल सा उपाय अपनाना होगा। आपको पवित्र घी का दिया जलाना होगा प्रतिदिन शाम को, वो भी 7 बजे के बाद। पानी चढ़ाना है 7 बजे से पहले, और 7 बजे के बाद आपको चलाना है दिया। आपने सिर्फ ये प्रक्रिया अपना ली, ये साधना आपने अपना ली, और ये साधना अपनाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया, बाबा भोलेनाथ का आपने जाप कर लिया। यकीन मानिए आपके जीवन में कष्ट तो दूर जाएंगे ही जाएंगे, 9 ग्रहों का आपके साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी, आपके लिए धन के मार्ग खुल जाएंगे। आपकी जो भी मनोकामना है, संतान की, धन की, प्रॉपर्टी की, बड़े बिजनेस की, या सरकारी नौकरी पाने की, यकीन मानिए इतनी आगे अगर आपने प्रक्रिया अपना ली, आपके जीवन में आपकी मनोकामना पूरी होना तय है। बरगद के द्वारा आपको वो ऊर्जा का प्राप्ति होगी जिससे आप अपने जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे। दोस्तों ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं ये जानकारी मिलने वाली नहीं है। ये हमारे गुरु महाराज के द्वारा दी गई वो जानकारियाँ हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं, क्योंकि हमारा चैनल जो प्राचीन ज्ञान है, इसका एक मकसद है जनहित और जन कल्याण। हमें बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना हमें आपका रुपए चाहिए, ना हमें आपका कुछ भी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आप हर भारतीयों तक पहुंचा दें। आप अगर ये करते हैं तो दोस्तों आपको भी पुण्य मिलेगा और आपके द्वारा हमको भी पुण्य मिलेगा, हम दोनों पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। हमारा चैनल कोशिश कर रहा है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से वो जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें जो आपको कहीं भी जानने को नहीं मिलती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदू पुराणों के द्वारा जो भी जानकारी होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।